अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो आज से हम अपना तजवीद का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपके तजवीद के कोर्स का फर्स्ट डे है। ठीक है। इसमें हम तजवीद सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल का हम दोनों तरह के कोर्स करेंगे। पहले हम बेसिक लेवल को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद हम सेकंड लेवल स्टार्ट करेंगे तजवीद का। ठीक है। इंशाल्लाह ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, हर एक के लिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके सीखने में आसानी फरमाए और जो भी मैं आपको सिखाना चाहूँ वो आपको अच्छे से समझ आए। उर्दू और इंग्लिश, इट मीन्स के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरह की हम रूलिंग्स को करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मखारिज के साथ, क्योंकि मखारिज बहुत जरूरी होते हैं। तो पहले हम तजवीद का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम मखारिज सीखेंगे। पहले हम जानते हैं कि तजवीद का मीनिंग क्या है। तो वैसे तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। तो तजवीद का जो एक मीनिंग होता है, तजवीद का मीनिंग होता है कि हम जो भी हम पढ़ रहे हैं अरेबिक में, कुरान को जब हम पढ़ते हैं तो उसको सही मखारिज और सिफत के साथ हुरूफ को पढ़ना, यानी कि सही मखारिज और सिफत के साथ सवार कर अदा करने का नाम तजवीद है। हुरूफ को सही मखारिज और सिफत के साथ अदा करने का नाम तजवीद है, या निखार कर अदा करने का नाम तजवीद है। ठीक है। तो तजवीद मीन्स टू रिसाइट एवरी लेटर ऑफ द कुरान करेक्टली फ्रॉम इट्स मखरज विद ऑल इट्स क्वालिटीज। उसके मखरज और उसकी तमाम सिफत के साथ, जैसे अभी मैंने आपको उर्दू में बताया। द इम्पोर्टेंस ऑफ तजवीद can't be denied as reciting the Quran without tajweed will not only affect the beauty of the Quran but sometimes it change the meaning of the Quran। कभी कभी जब हम तजवीद के साथ कुरान को नहीं पढ़ते हैं तो कभी कभी तो उसमें हमसे गलतियां होती हैं। तो कभी कभी जो है, ये गलतियां जो है टू टाइम्स की होती हैं। एक होता है लहन अल जली और एक होता है लहन अल खफी। तो कभी कभी जो है बसा औकात हम तजवीद के मखारिज को सही अदा नहीं करते, जिसकी वजह से जो है कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन कभी कभी जो है उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कभी कभी हम गुनाहगार भी बन जाते हैं, जिसको कहते हैं लहन अल खफी, यानी कि बड़ी गलती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड कल्ब। कल्ब मीन्स होता है दिल। ये काफ से है, जो नुक्ते वाला काफ होता है, छोटा काफ जिसको बोलते हैं, जो नुक्ते वाला काफ होता है, कल्ब। कल्ब मीन्स हार्ट, यानी कि दिल। इफ इंस्टेड ऑफ काफ, काफ, अगर हम इस काफ को काफ से बदल दें, काफ इज रेड, द मीनिंग ऑफ कल्ब इज डॉग। अगर इस काफ को ये काफ से चेंज किया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। लेटर है कल्ब। कल्ब मीन्स हार्ट, यानी कि दिल, लेकिन जब इस काफ को सही से प्रोनाउंस नहीं किया, इसके मखारिज और सिफत के साथ इसको चेंज किया, कन्वर्ट इनटू कफ। कफ से अगर हम स्टार्ट करें इस लेटर को कल्ब, कल्ब से कल्ब बन जाता है। कल्ब इज डॉग। ये कल्ब का जो मीनिंग होता है वो डॉग होता है। तो जहां पर भी कल्बुन का लेटर है, अगर आप वहां पर काफ को चेंज करोगे तो उसका मीनिंग जो है दिल की जगह कुत्ता हो जाएगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं अगर हम तजवीद के साथ कुरान को नहीं पढ़ते। द वर्ड रहीम। रहीम मीन्स वेरी मर्सीफुल। इफ इंस्टीट्यूट, यानी कि बहुत बहुत रहम करने वाला, बार बार रहम करने वाला, सबसे बढ़कर रहम करने वाला। इफ इंस्टेड ऑफ हा, लेटर हा, इस हा को, जैसे अभी मैंने पढ़ा रहीम, हा में शार्प आवाज आएगी, हा को शार्प आवाज के साथ पढ़ेंगे रहीम। जब इस हा को चेंज कर देंगे हा में, हा, हा, लेटर हा इज राइट। द मीनिंग ऑफ हीम इज थ्रिस्टी कैमल। इसका मीनिंग जो है वो ऊंट बन जाता है। तो इस तरह से तजवीद में मिस्टेक्स होती हैं।
जिनको हमें सही करना बहुत जरूरी है। यानी कि सबसे पहले तो हमें अपने मखारिज और सिफात को दुरुस्त करना है। लेटर को मोटा पढ़ना है, लेटर को बारीक पढ़ना है, हैवी एंड लाइट। और लेटर को हमने कहाँ से पढ़ना है? काफ और काफ का डिफरेंस, हमजा और आइन का डिफरेंस, ता और तो का डिफरेंस, सा वा का डिफरेंस। ऐसे बहुत से लेटर हैं जिनकी आवाजें मिलती जुलती होती हैं। इसलिए उन आवाजों में फर्क करने के लिए लेटर को हैवी एंड लाइट रखा गया। किसी लेटर को ता है तो उसको ता पढ़ेंगे, तो जिसको तोय बोलते हैं उसको तो पढ़ते हैं, तो वो एक हैवी लेटर होता है। तो कुछ इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं तजवीज में। तो सबसे पहले हम अरेबिक लेटर को देखेंगे। दोनों ही तरह से मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें अरेबिक लेटर, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया गया अरेबिक लेटर का। इस लेटर के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पर सिमिलर साउंड लेटर्स दे दिए गए, जिनके साउंड सिमिलर होते हैं फतहा कसरा दम्मा। और उसके बाद आपको मखारिज का चैप्टर दिया गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन ऑफ द टीचर, प्रैक्टिस एंड लिसनिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ 5 लेटर्स फ्रॉम ईच स्टूडेंट इन तजवीद क्लास। तो 5 लेटर्स, इस क्लास में मैं आप लोगों से सबसे सुनूंगी 5 5 लेटर्स, ठीक है। पहले मैं आपका देखूंगी कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है। जो लोग व्हाट्सएप कॉल पर हैं वो जूम मीटिंग पर आ जाएं अगर आपको स्क्रीन देखनी है, क्योंकि व्हाट्सएप पर स्क्रीन नहीं है। जूम लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अरेबिक लेटर। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी जिदनी इल्मा। तो यहाँ कुछ गाइडलाइंस है, ये भी मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। भारत और पाकिस्तान के अक्सर मदरसों में जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता उर्दू, वो रोमन में या हिंदी में टेक्स्ट में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ। और जहां पर मैं आपको बोलूँ नोट करने के लिए, तो वो चीजें आप जरूर नोट करें, ये लाइन को आप नोट कर लें। भारत और पाकिस्तान के अक्सर मदरसों में हरूफ तहजी के कुछ नामों को पढ़ाने का मुरव्वजा तरीका इस तरह है। किस तरह है? अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह है, ये मैं नीचे आपको बताऊंगी कि किस तरह है। बे, ए, से, हे, हे, ध्यान से सुनिएगा। रे, जे, तोय, जोय, फे, हे, ये वगैरह, ठीक है। ये तलव्ज जो अभी मैंने आपको पढ़कर बताया, ये तलव्ज फारसी और उर्दू के लिए सही है। फारसी और उर्दू के लिए तो सही है, लेकिन हम तो कुरान सीख रहे हैं, लेकिन कुरान में तो फारसी और उर्दू नहीं है। कुरान में तो अरबिक है। अब चलिए जानते हैं कि अरबिक को किस तरह पढ़ेंगे। लेकिन अरबी और खासकर कुरान मजीद के लिए ये तरीका ठीक नहीं है। तो फिर कौन सा तरीका ठीक है? इसको मजहूल तरीका कहते हैं। ये जो तरीका है इसको मजहूल तरीका कहते हैं। अब ये मजहूल क्या है? मजहूल यानी कि जेर के साथ किसी रूप की आवाज को गिराना। जैसे बा को बे, तो बे कब पढ़ते हैं हम? जब उसके नीचे जेर होती है, बे, ठीक है। तो बी बन जाता ना वो, लेकिन क्योंकि हम इसको यहाँ जेर के साथ गिरा रहे हैं तो वो बे बन गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं मजहूल, किसी लेटर को झुकाना, जोर देना या उसको जेर के साथ पढ़ना, इस तरीके को मजहूल कहते हैं। इस तरह पढ़ने से बचे हरूफ तहजी के अरबी तलफ्ज से नावाकिफ रह जाते हैं। इससे जो है, इस तरीके से जो है बच्चे, यानी कि आप और हम सब भी इसी में आ जाते हैं। अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हम अरेबिक का जो एक कॉन्सेप्ट है उससे हम नावाकिफ रह जाते हैं और हम उसको सही से सीख नहीं पाते। इसलिए हम आगे तक उसको गलत ही प्रोनाउंस करते हैं और गलत ही पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम क्लासेस को टाइम से अटेंड करें। अगर कोई तजवीज क्लास हमें फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है तो टाइम से क्लासेस को अटेंड किया जाए, और खुद भी सीखें और साथ ही अपने बच्चों को भी सिखाएं। और रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाती है, तो सब खूब खूब आपको फायदा उठाना चाहिए। और आगे चलकर अरबी तालीम में बच्चों को दिक्कत पेश आती है। अब जैसे हमें, आपको, मुझे दिक्कत पेश आई, आपको दिक्कत पेश आ रही होगी। आप में से कुछ लोगों को तजवीज बिल्कुल नहीं आती, कुछ लोगों को थोड़े लेवल की आती है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ सही हो जाती है। मैंने भी बहुत टाइम में, जब स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल फोकस नहीं किया था पढ़ाई पर, लेकिन 4 5 साल बाद जब मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो तजवीज है वो बिल्कुल सही नहीं है। जब तक, इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपनी गलतियों को खुद नहीं पकड़ेंगे,
जब तक हम गलती को खुद नहीं पकड़ेंगे तब तक हम उसको सही नहीं कर सकते। चाहे टीचर हमें कितना ही सिखा दे, कितना ही बता दे, जब तक हम खुद अपनी गलतियों को ना पकड़ ले। जैसे बाउंसिंग साउंड आना है यहाँ पर, तो जब आप कुरान की तिलावत कर रहे हो, आपको पता चला कि यहाँ पर मेरी गलती हुई है, उस लेटर को दोबारा पढ़ें, नहीं पढ़ा जा रहा फिर से उसको पढ़ें। मतलब ये है कि कुरान को ज्यादा ना पढ़ा जाए, थोड़ा पढ़ा जाए, लेकिन दुरुस्त तरीके से पढ़ा जाए। एक रुकू ना पढ़ा जाए, सिर्फ एक आयत पढ़ी जाए, लेकिन समझकर और सही अल्फाज और तलफ्ज के साथ पढ़ी जाए। लिहाजा दर्जे झेल तरीके से हुर्फ ताजी पढ़ाए जाएं, ताकि बच्चे का अरबी तलफ्ज सही हो। ये जो नीचे ये दिया गया है, यहाँ कॉन्सेप्ट इस तरीके से पढ़ना है। और ये कॉन्सेप्ट आपने फायदे में भी देखा होगा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ नूरानी फायदे जो हम बचपन से पढ़ते हैं, सीखते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। नेटवर्क थोड़ा स्लो है शायद, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ हुरूफ ताजी, सॉरी कायदा। तो कायदे का फर्स्ट पेज देखेंगे हम, तो मैं आपको यहाँ कुछ चीज दिखाना चाह रही हूँ। देखें, ये रहा फर्स्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये देखिए कोने में छोटा सा लिखा हुआ है। हमने कभी नोटिस किया है इसको? नोटिस तो किया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। ये यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि हमने इन अल्फाज को इस पैटर्न के साथ पढ़ना है। जिन अल्फाजों के साथ यहाँ पर अलिफ लिखा है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर पढ़ेंगे, क्योंकि हुरूफ ताजी के ऊपर तो यहाँ पर जबर जेर पेश नहीं होता। जो चैप्टर हुरूफ ताजी का होता है उसमें जबर जेर पेश नहीं होता, तो उनको हमें इस पैटर्न के साथ पढ़ना होता है। जिस लेटर के साथ अलिफ का एडिशन है, जैसे बा के साथ है, ता के साथ है, ता, और ये वाला देखें यहाँ भी अलिफ का एडिशन है, यहाँ भी है, ठीक है। तो इनको हमें थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है। और ये जो जीम है इसके ऊपर यहाँ मद आता है, यहाँ पूरा लिखा हुआ नहीं है, आइन के ऊपर भी मद आता है। कोई और इमेज में देखती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ मद आता है, और उसको हम थोड़ा और ज्यादा खींच कर पढ़ते हैं। यहाँ मुझे ऐसा कोई इमेज, हाँ ये देखें, ये रहा। इसमें देखिए आप, इस वाली इमेज में देखें, बा ता ता, ये देखें जीम के ऊपर मद है। तो इस पैटर्न के साथ हमें इसको पढ़ना होता है। ये देखिए जीम के ऊपर मद है, और दाल के ऊपर भी मद है, दाल के साथ अलिफ भी है और मद भी है। छोट तो ये मद के साथ हमने इसको खींचना है। और रा और जा को थोड़ा कम खींचेंगे, बा ता सा के अकॉर्डिंग। और ये स्वाद और दा के ऊपर भी मद है। तो ये जो छोटे छोटे ऊपर कॉलम में लिखे हुए हैं, यही चीज एग्जैक्ट हमारी किताब में दी गई है। तो उसको छोटा छोटा ना लिख करके बड़ा बड़ा लिख दिया गया है यहाँ पर, हमें समझाने के लिए कि हमें इस तरह पढ़ना है, ठीक है। अलिफ जो बनता है वो तीन अल्फाजों के जोड़ से बनता है, ठीक है। अलिफ तीन अल्फाजों के जोड़ से बनता है। अलिफ, तो अलिफ में कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं? अलिफ लाम का अलिफ, ठीक है। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, ra, za, sin, shin, صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، वाव, हा, हमजा, या। तो अभी हमने देखा हम कैसे पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे हम पहले? अलिफ बा ता सा जीम हा खा, ऐसे ही पढ़ते थे ना, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ना। अब आपको वो पैटर्न यूज करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है।
तो और कैसे पढ़ते थे इसको? स्वाद, जुआद, तोए, जोए। ठीक है, तोए जोए। तो कैसे पढ़ना है? सौद, दौद, तौ, वाह। ठीक है, और इसी तरह से आपको लेटर को ठीक करना है। इसको क्या पढ़ते हैं? हमजा या गोलहा। कुछ लोग हैदो चश्मी पढ़ाते हैं, तो हमने भी इसी तरह पढ़ा है, हैदो चश्मी या गोलहा करके ही हमने भी पहले पढ़ा है, लेकिन इस तरह नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? हमजा। ठीक है, हा, नॉट हैदो चश्मी या गोलहा। हा, हमजा, या। तो जब आपको पता चल गया तो फिर आपको लाजिम है कि आप इसको ठीक करें, दुरुस्त करें। ठीक है, नीचे आपको नुक्तों की पहचान दी गई है। नुक्ते, एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, एक नुक्ता ऊपर, एक नुक्ता नीचे, दो नुक्ते ऊपर, दो नुक्ते नीचे, तीन नुक्ते ऊपर। ठीक है, तीन नुक्ते हमेशा ऊपर होते हैं, कभी नीचे नहीं आते। नीचे या तो एक नुक्ता होता है या दो नुक्ते होते हैं, तीन नुक्ते सिर्फ ऊपर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारा लेटर्स। अब यहाँ देखें, अरेबिक लेटर्स, ये वो तरीका है जो एक कायदे में लिखा हुआ था, तो इसको भी हमें उसी तरह पढ़ना है। अब यहाँ पर आप मुझे पढ़कर दिखाएं, एक एक करके। फर्स्ट कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज करिए। किसी को पढ़ना है? हैंड रेज करिए, आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा एक एक करके सबको। अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप चाहें तो, हैंड रेज नहीं करें तो। क्या कोई पढ़ना चाहते हैं? सैयदा हिना, ठीक है, आप पढ़िए। चैट में करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना माइक ऑन कर लीजिए या हैंड रेज कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, जी, पढ़ना शुरू करिए यहाँ। वो क्या कहते हैं, उसकी तलफ्फुज की तरह पढ़ना है, ये सिंपल। जैसे अभी मैंने आपको पढ़कर बताया, वही सही तलब से, और हमें वही फॉलो करना है। ओके ओके। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, हो, दाल, जैल, रो, जा, फिर रुक जाइए। मीम। जी मिस। माशाल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा है। सिर्फ एक ही लाइन पढ़नी थी, लेकिन आपने दो लाइन पढ़े। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ एक लेटर ठीक करना है। हाँ, ओके हाँ में थोड़ा शार्प आवाज लेकर आइए। ओके। हाँ, जैसे सर्दियां होती है ना, और हम मुंह से कोहरे को निकालते हैं ऐसे करके, ऐसे जी जी। हाथ लगा के हम देखते हैं ना, एक उस पे वो आ जाती है एक, कि उसके ऊपर हम कुछ भी लेटर वगैरह लिखते हैं, मुंह से निकलती है ना एक। तो ठीक है ठीक है। इस तरह से उसका जो साउंड आता है ना, हाँ, हम्म, थोड़ा शार्प आवाज के साथ। ठीक है। हा। गुड। ठीक है, नेक्स्ट किसको पढ़ना था? फरहीन, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये थर्ड लाइन से पढ़िए। स, सीन, शीन, صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء। गुड। एक तो आपको जा में बजिंग साउंड लाना है। जा, जा, जैसे मक्खी होती है ना, बी होती है, उसके पंखों की जो आवाज होती है, जा, उस तरह का साउंड लाना है। ज, और फा क्योंकि ज, अलिफ के साथ है, जी, जा, और फा क्योंकि अलिफ के साथ है, तो यहाँ देखें, फा, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना था। फा, क्योंकि इसके ऊपर हरकत नहीं है। अगर इसके ऊपर जबर आता फा, तो तब हम इस तरह पढ़ते, क्योंकि इस पर जबर जेर पेश कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे जी, फा। ठीक है, फा, बाकी जी। सब जो क्लास में है वो भी इन चीजों को, गलतियों को, मिस्टेक्स को नोटिस करते रहें, ताकि उनकी ये गलतियां ना हो। नेक्स्ट, अकीफा फातिमा, आप पढ़िए ये वाले लाइन से। अस्सलाम अकीफा वालेकुम फातिमा, बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कौन से सी लाइन पढ़िए से आप, बात हुई? ये वाला ही। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ से काफ, पढ़िए। काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ये क्या पढ़ा आपने? ये वाला एक बार फिर से पढ़िए जरा। काफ,
काफ, ठीक है। और ये जो आपने पढ़ा या, जैसे हम रुकते या हैं कहीं पर तो आपने पढ़ा है इसको या, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, आपने पढ़ा या। तो जब हम कहीं रुकते हैं जी तो ये एक हमारा फ्लो होता है कि हम इसी तरह से रुकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हम हरूफ ताजी को पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो उसको हमने या नहीं पढ़ना। उसको हम कैसे पढ़ेंगे, यहाँ देखें, या, ओके, क्योंकि अलिफ का एडिशन है ना इसके साथ, या, हाँ, ओके। इसीलिए मैं आपको ये चार्ट दिखाकर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर वो दिखाकर पढ़वाऊंगी तो आप बिल्कुल सही पढ़ेंगे। क्योंकि कुरान में तो उनके साथ अलिफ का एडिशन नहीं होगा ना, अगर हम कायदे में या कहीं भी पढ़ेंगे और कोई हमारा टेस्ट लेने लगे तो हम क्या सुनाएंगे। हाँ, जी ये ठीक है, ये अल्फाबेट नेक्स्ट, जी हाँ, आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट किसको पढ़ना है, अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए, आप पढ़िए फर्स्ट लाइन से। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, ओके, बस जा। दो ही लाइन पढ़नी है, रुक जाइए, स्टॉप। दो जी ही लाइन जी। पढ़नी है, ठीक है। रॉ, ठीक है, यहीं तक पढ़ना था। रा, आपकी दो लफ्जों में गलतियां हैं, इनको करेक्ट करिएगा। और बाकी के जी लफ्जों की आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो उसके साथ फिर आप मैच कर लीजिएगा क्या जी कहाँ पर आपकी मिस्टेक है, क्योंकि अगर मैं सबसे पूरा पूरा पेज सुनने लगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। जी तो जी। आपका मैं है मेरे कर। अलीफ, आपने पढ़ा अलीफ, अलीफ नहीं पढ़ना, अलिफ। अलिफ को तो जल्दी पढ़ना है, अलिफ, क्योंकि उसके जी। साथ एक और हाँ, अलिफ नहीं है। अगर हम अलिफ। इसको खींचे अलीफ या अलीफ, अलिफ, ओके। और हाँ, मैं जैसे अभी मैंने बताया, एक और सिस्टर की मिस्टेक थी, हाँ, शार्प आवाज के साथ, हाँ, ठीक है। हाँ, ओके, नेक्स्ट, और किसको पढ़ना है, और किसी को पढ़ना है तो अपना माइक ऑन कर लें, सिस्टर मुझसे आप अपना माइक ऑफ करें। और किसको पढ़ना है, माइक ऑन कर लें। बाजी हमारी बेटी पढ़ना चाहे पढ़ सकती ठीक है, ऑफ कोर्स पढ़ सकती हैं। ये सेकंड थर्ड लाइन से पढ़िए बेटा। है। यहाँ से पढ़ना सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यहाँ से पढ़िए और टू लाइन्स पढ़िएगा, ये और ये, ठीक है। बहुत, द, सीन, शीन, सॉद, जॉद, तो, ज़, आइन, गाइन, फा। गुड, ओके। आपका जो थ्री मिस्टेक्स हुए हैं, लेकिन इसके अदरवाइज आपने जितने भी लेटर पढ़े हैं वो बाकी सबके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे पढ़े हैं, जैसे आइन, गाइन, ठीक है। तो आपका जो मिस्टेक है, एक तो जा, जा में बजिंग साउंड लाने का है, जा, ठीक है, जैसे बी के भिनभिनाने की जो आवाज होती है, जा, बजिंग साउंड, ठीक है। और ये ये सॉरी, ये नहीं, ये वाला शीन, ये दोनों को आपने एक जैसा प्रोनाउंस किया, सीन, सीन, ओके। इट इज सीन एंड इट इज शीन। इसका अगर हम इंग्लिश में, रोमन में हम इसका ट्रांसलेट करें तो SEEN, सीन। और अगर हम इसको लिखेंगे तो SHEEN, शीन, ओके। और ये जुआद पढ़ा आपने, इट इज नॉट जुआद, दौद। जब मैं पढ़ा रही थी तब आप क्लास में थी क्या। मैं थी बाजी अभी थोड़ी देर पहले अटेंड करें। तो आप इनको बोलेगा जब रिकॉर्डिंग मिल जाए तो रिकॉर्डिंग के साथ प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, ठीक है। जी बाजी ठीक है ठीक है जजाकिल्ला। भैया, ठीक है, नेक्स्ट किसको पढ़ना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नेक्स्ट टू जी मैं लाइन्स आप पढ़िए, पढ़ूंगी। यहाँ से पढ़िए। जी ओके। कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। ठीक है, आपको सारे लेटर सही है। हमजा, एंड में इसकी हा का साउंड लेकर आना है, हमजा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, और किसको पढ़ना है। और किसको सुनाना है, अपना माइक ऑन कर लीजिए।
अफरीन शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, फर्स्ट लाइन से आपका टर्न आता है। सेकेंड, फर्स्ट एंड जी मैम। सेकेंड लाइन, टू लाइन्स पढ़िए। जी। अलिफ, बा, ता, सा, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा। वेरी ओके, टू ही लाइन्स पढ़नी है, प्लीज सुन लिया करिए जब मैं आपको बोला करूँ। जी टू ही लाइन्स जी पढ़नी है, जी। ठीक है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेंगे? नेक्स्ट टू लाइन्स पढ़िए। नेक्स्ट किसको पढ़ना है? देखती हूँ किस किसने नहीं पढ़ा है अभी। हम पढ़ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, नाजिमा परवीन, ठीक है, पढ़िए ये वाले जी टू जी। लाइन्स पढ़िए। कौन सी वाली? एक ये जा जो है ना, वो जा की जी लाइन। जी हाँ, जी। दो लाइन पढ़नी है। जा, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ा, आइन, गइन, फा। ठीक है, आपने बस लेटर को, मखारिज तो आपके बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपने लेटर को थोड़ा सा कम स्ट्रेच किया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इनके ऊपर फतहा यानी कि जबर नहीं है। अगर जबर होता तो कैसे पढ़ते हैं? तो, ज़ा, आइन, यानी कि आइन से आ बन जाता, लेकिन आपने इसको स्ट्रेच नहीं किया। आइन, गइन, फा। इस तरह इन तीनों लेटर्स को, तो, वा और फा, इनको हम इस तरह तक पढ़ते हैं जब इनके ऊपर जबर होता है। लेकिन अभी जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, इनके साथ अलिफ का एडिशन है, तो आपको इनको थोड़ा सा खींचना था, और आइन के ऊपर मद है। तो ये पांचों ही लेटर आपको सही करने हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, जी तो, ज़ा, आइन, गइन, फा। ओके, जी ठीक है। जी सिस्टर। नेक्स्ट कौन पढ़ना है? अफशा माहिन आपने पढ़ लिया क्या? और ये फरीहा हसीन, फिरदौस, और मुश्तरी बेगम, किसको पढ़ना, नेक्स्ट पढ़ना चाहेंगे आप में से कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। ये जो पढ़ रहे मैम हैं सिर्फ लास्ट तो वही लाइन अपना पढ़नी माइक है। ऑन कर। जी हाँ, लास्ट टू लाइंस पढ़नी है, लास्ट टू लाइन। ठीक है। बुक निकालो बोली मैं। और सिस्टर आकिफा फातिमा, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। सिस्टर कौन पढ़ रही थी अभी? आयशा, अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ मैम। हाँ, पर नीचे के दो लाइन पढ़ने हैं। ठीक है। काफ, काफ, लैम, मीम, नून, वाव, हमजा, नहीं हमजा ये नहीं, हमजा बाजू वाला है। हा, हमजा, या। ठीक है, आपके लेटर सही है। हमजा, इसके बाद में थोड़ा सा हा का साउंड आएगा, तो यहाँ देखिए कई लोगों ने ये मिस्टेक की है। हमजा, ठीक है। तो हमजा पढ़ना है, इसके बाद में हा का एडिशन है हमजा, ठीक है। नेक्स्ट किसको पढ़ना है? फटाफट से पढ़ ले, फिर हमारा मीटिंग एंड हो जाएगा। वी हैव ओनली 5 मिनट्स। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो आगे आगे आपके तजवीज के लेवल्स बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट कौन करना चाहेंगे? ठीक है, तो आज का आपका यही चैप्टर था, तो आप अपने कीवर्ड्स को ठीक करना है। रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी कल या परसों तक। और आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो आपका थर्सडे में है आई थिंक। तो थर्सडे से पहले पहले आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और इसका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फिर थर्सडे में आपका नेक्स्ट लेसन होगा, और उसमें भी हम इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बट नेक्स्ट लेसन हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें हमें टाइम लगेगा। ये तो फतह कसरा दम्मा की प्रैक्टिस है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मखारिज, ठीक है। पहले हम मखारिज करेंगे, देन उसके बाद हम अपने
यस्सरल कुरान से तजवीद का आगाज करेंगे। पहले हम लेटर्स को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाएंगी। एंड इसके बाद कुछ पेज थोड़े से छोटे करती हूँ। इस तरह से आपकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाएंगी। चैप्टर्स आपके चलते जाएंगे इसी तरह से, इंशाल्लाह आपका तजवीज होगा कंप्लीट। तो आज का हमारा यही चैप्टर कंप्लीट किया है हमने। आपको अपने हुरूफ ताजी के जो लेटर्स हैं उनको ठीक करना है, ठीक है। लेकिन आप में से जिन किसी को बुक चाहिए, तो बुक के लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, तो आपके लिए जो बुक है वो कोरियर से भिजवा दी जाएगी, ठीक है। तो फिर हम दुआ कर लेते हैं। अगर किसी को पढ़ना है तो बोले, फिर हम दुआ कर लेते हैं। क्योंकि हम पढ़ लेते ना वो अलिफ बा से। आपने पढ़ा था ना, शायद आपने पढ़ दिया था। हाँ 2 लाइन्स पढ़ी थी मैं। हाँ, तो सबने 2 ही लाइन्स पढ़ी सिस्टर, सबने 2 2 लाइन्स पढ़ी है। जी जी जी। जिसने नहीं पढ़ा उनको अगर पढ़ना है तो बोलिए, देन वी विल एंड द क्लास। ठीक है, फिर हम दुआ कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।